अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और अभी ना मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता मैंने बना लिया था। मैंने कोई पराठा वगैरह नहीं था बनाना, तो फिर मैंने कहा चलो कुछ रोटियाँ बनू के तो नाश्ता कर लेते हैं। और मैं कर रही हूँ जी नाश्ता अपने मोस्ट फेवरेट सालन के साथ। तो ये है जी राजमा का सालन इतना ज़बरदस्त बन गया था। और अभी तक हमारा पड़ा हुआ था, रात को फिर हमने कोई और चीज़ बना ली थी, तो ये थोड़ा सा पड़ा था, तो मैंने कहा चलो मैं इसके साथ खा लेती हूँ। तो जी फिर उसके बाद मैं सीधी आ गई थी अपने माल वाले पैकिंग वाले कमरे में। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो जी मैं थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करती हूँ अब्बू की तैयारी करने तक, क्योंकि अब्बू सामान ले आए थे तो वो रखा हुआ था। तो अभी खोल के ना चनों की सफाई वगैरह ये वो कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं तब तक ना मोरें अपनी जो है ना वो सेट कर लेती हूँ। और जो जो भी काम होता है ना इस टाइम पे ऐसे हथियार अपने इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं कि जितने जितने हथियार चाहिए होते हैं ना, बस ये वही तैयारी है। तो हर चीज़ तैयार करके तो मेंटेन करनी होती है। तो मैंने कहा चलें जी मैं तब तक ये कर लेती हूँ। और फिर जब अब्बू आएंगे तो फिर ज़ाहिर है स्टिकर लगाएंगे, क्योंकि वो फिर पैकिंग करके रखते जाएंगे और मैं स्टिकर लगाती जाऊँगी बस। और इसी तरह से हो जाएगा जी हमारा काम। और जी यहाँ पे ये हैं बलियाँ, और बलियाँ आज इतनी अच्छी पैकिंग में आई हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा है। जब से हम काम कर रहे हैं ना इतना एक्सपीरियंस हो गया हमारा, लाइफ एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं। ज़ाहिर है 9-10 साल जो होता है ना लाइफ एक्सपीरियंस होता है, तो उतने में मैंने आज पहली दफ़ा इतनी अच्छी पैकिंग देखी है बलियों की। और यहाँ पे कुछ पैक करके रखा भी हुआ है, और ये कुछ पैकेट बना के रखे हुए हैं। पैकेट का ऑर्डर था और ये जी रेवड़ी के पैकेट हैं। और अभी रेवड़ी और चने चलने हैं, तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं सर्दियों में। तो जी उसके बाद ये कुछ सामान लेकर आए थे अब्बू, और हमने माल तो उनको पैक कर दिया था। और फिर हमने कहा चलो जी अब हम ये संभाल लेते हैं, क्योंकि जब उन्होंने जाना था तब तो हम संभाल नहीं सकते थे, क्योंकि बोल रहे थे कि मुझे जो है ना पहले माल की पैकिंग करवाओ फिर जो है ना करना। तो जब लाला मूसा जाते हैं ना तो फिर हम इस तरह की चीज़ें ना मंगवा लेते हैं वहाँ से। यहाँ से तो बड़ी महंगी मिलती हैं। ऐसे होता है ना जो छोटे अड्डे होते हैं ना थोड़े से, उनमें चीज़ें बड़ी महंगी मिलती हैं। तो हम जो है ना फिर वहाँ से अब्बू से मंगवा लेते हैं कोई ना कोई चीज़ जो भी चाहिए होती है ना। रोज़ के रोज़ बता देते हैं कि आप ये ले आइएगा ये ले आइएगा। तो आज हमारे टमाटर ख़त्म हुए थे, तो वो हमने मंगवाए हैं। अदरक मंगवाया है, धनिया मंगवाया है, और साथ में ये था जी प्याज और आलू। हमने हालांकि आलू ही बोला था, तो प्याज भी अब्बू ले आए थे, क्योंकि प्याज अभी हमारे थे कुछ, तो हमने बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वो ले आए। तो हमने कहा चलें जी ले आए हैं आप तो फिर अच्छी बात है। तो उसके बाद जी बन रही है चाय 3 बजे वाली। वैसे ना जी मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की जो है ना रवायती चाय है 3 बजे की। और ज़ाहिर है सुबह नाश्ते में तो हर कोई पीता ही पीता है, लेकिन जो 3 बजे की रूटीन है ना चाय की ज़ोहर के बाद, वो मुझे लगता है कि हर घर में बनाई जाती है। तकरीबन 10% ऐसे लोग होंगे जिनके घर रूटीन से नहीं बनती होगी, लेकिन बाकी सबके तो बनती है, बनती ही बनती है। ना बने तो फिर सर में दर्द। और मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ चाय छोड़ने की, लेकिन दोपहर वाली चाय मुझसे नहीं छोड़ी जाती। और ना सुबह वाली ना दोपहर वाली, रात की कभी ना कभी स्किप कर लेती हूँ, लेकिन जो दोपहर की चाय होती है ना वो मुझसे स्किप नहीं होती। तो आपने बताना कि आपके घर में भी है इस तरह की रूटीन कि जो है ना चाय ज़रूर बननी होती है 3 बजे। और नाश्ते की तो बात अलग है ना, तब तो सब बना लेते हैं, लेकिन 3 बजे की बात जो है ना वो अलग ही है। वो चाय पीने में जो वाइब्स आती है ना वो किसी और चीज़ में नहीं आती। तो बस जो है ना, और फिर उसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि चाय मैंने पी ली थी। चाय पी के थोड़ी सी रेस्ट कर ली थी। ज़ोहर होते साथ ही हम चाय बना लेते हैं ना, तो फिर थोड़ी सी रेस्ट करने को मिल जाता है टाइम, वरना अभी सर्दी आ गई फिर कहाँ मिलना है टाइम। फिर तो बिल्कुल जो है ना एक्यूरेट सिर्फ काम ही ख़त्म हुआ करेंगे, तो रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी ना आधा घंटे के लिए रेस्ट कर ली थी, और फिर मैं आई थी किचन में। तो मैंने कहा चले मैं चीज़ें सेट कर लेती हूँ। तो क्योंकि आज भी मैंने बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनानी है, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है जब रेसिपी आपने बनानी होती है ना तो फिर हर चीज़ को तैयार करके रखना। और मुझे तो वैसे भी बड़ी उलझन आती है, मैं हर काम को ना उसकी रूटीन के हिसाब से कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मुझसे काम नहीं होते। अब ये है ना मसाला वगैरह, ये अब अगर मैं हांडी बनाऊँगी ना तो साथ साथ नहीं मैं बना सकती। मेरी यही रूटीन है कि सबसे पहले मैंने उस हांडी का उस चीज़ का मटेरियल तैयार करना होता है, हर चीज़ को अपन मेंटेन करना होता है, रखना होता है, फिर जाकर जो है ना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे उलझन सी पड़ जाती है। तो चलें जी रेसिपी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बड़ी मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो आसान सी है थोड़े से मसालों के साथ ना। तो सबसे पहले जी आपने घी ले लेना। घी आपने थोड़ा सा रूटीन से हट के लेना, जितना मतलब आपका सालन है ना
उससे कोई 2 चम्मच ज़्यादा ही आपने लेना है। तो फिर उसमें प्याज को थोड़ा सा हम जो है ना सौटे कर लेंगे। इसको मैं ब्राउन नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने ब्राउन नहीं किया था, ये हो जाना था उसके साथ, तो इस वजह से पहले मैंने थोड़ा सा सौटे करके तो उसके बाद भी मैंने इसमें डाल दिया गोश्त। और जी ये भी मैं बता दूं आपको कि बनना क्या है, वैसे तो आपको पता चल गया होगा लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आज जी क्रीमी कढ़ाई बना रहे हैं, वाइट कढ़ाई। तो ये बड़े इजी से वे में मैं आपको बताऊंगी, ये मेरी खुद की रेसिपी है। मैंने ना नेट से बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ देखी थी लेकिन मुझे वो मुश्किल लगी, तो फिर मैंने ये ना खुद से तैयार की। तो मैंने जब पहली दफ़ा बनाई थी ना बड़ी पसंद की गई थी घर में, तो मैंने कहा चलें जी अब तो नेक्स्ट इसी रेसिपी से बनाया करेंगे। तो जी बातों बातों में बताना भूल गई कि आपने क्या करना है कि उसको थोड़ा सा ब्राउन करके चिकन को 5-7 मिनट के लिए, उसके बाद उसमें आपने डाल देना है लहसुन अदरक। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने फिर उसको जो है ना भूनना है 5-7 मिनट के, और फिर उसके बाद आपने खुश्क मसाले डाल देने हैं, खुश्क मसाले और साथ में कुटी हुई हरी मिर्च, और साथ में आपने डाल देना दही। दही डाल के आपने इसको गला लेना है। और खुश्क मसालों में मैंने लिया था काली मिर्च का पाउडर और नमक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर मतलब गरम मसाला हो गया, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, एक मोटी इलायची ले ली थी और साथ में ले ली थी दालचीनी। तो उस तरह से करके तो आपने बाद में ना इसको सही तरह से गला लेना। जब आप दही डाल के रखेंगे ना तो वो गल जाएगी। जब दही खुश्क होगा तो आपने इसमें क्रीम डाल देनी है। और ये जो कटी हुई मिर्चें हैं ना ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ना खूबसूरती बढ़ जाए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी होती है, इसमें ना तो टमाटर जाते हैं ना हरी मिर्च जाती है। और हरी मिर्च का पेस्ट मैं अपने से डाल रही हूँ, वैसे डालते नहीं हैं लोग, लेकिन मैं फिर भी डालती हूँ क्योंकि इससे ना थोड़ा कलर इसका अच्छा आ जाता है। देखिए आप कलर इसका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आ गया था। और जी फिर बारी आती है इसको टेस्ट करने की, तो टेस्ट माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है कि क्या कहने। और अगर आप इसको बिल्कुल तैयार करके फिर इसमें क्रीम डाल के ना तो इसको 2 मिनट का दम लगाते हैं ना, तो आपकी क्रीम इस तरह की बन जाएगी कि आपको ना थोड़ा सा मसाला भी बच जाता है रोटी खाने के लिए। तो उससे ना सिर्फ बोटी बोटी नहीं रह जाती, मसाला से ही क्रीमी सा बन जाता है। तो मुझे तो बड़ी पसंद आई थी, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी और मुझे खुद भी बहुत पसंद आई थी। तो बस अभी जो है ना शाम का खाना खा रहे थे हम, तो मैंने कहा चलें जी जल्दी जल्दी से हमने वो कढ़ाई भी बना ली है और अब बस खा के तो टून हो जाएंगे, सो जाएंगे। जिस दिन गोश्त खाया होता है ना उस दिन वाकई बंदा टून हुआ होता है। तो ये तो खैर बनी भी बहुत मज़े की थी ना, और लिमिटेड मसाले थे लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ है इसमें। बस एक तरीकाकार होता है ना एक गलाने का, होता है कि आप इसको फ्राई कैसे करते हो गोश्त को। होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है फ्राई पे, तो आपने वो गौर करना होता है कि इसको फ्राई कैसे करें और कितनी देर तक करें। तो उसको आपने अच्छा खासा टाइम देना, तो आपकी इंशाल्लाह हर हांडी ज़बरदस्त बनेगी। तो जी उसके बाद ये था रात का टाइम और मैं बनाने लगी थी चाय। तो इस दिन में ना अब्बू लेकर आए थे अंडे, और हमारे घर में ना बस यही रूटीन है, जब सर्दी आ जानी है ना तो ट्रे आनी है अंडों की, क्योंकि मेरे पापा को शाम को भी चाहिए होता है अंडा, फिर उनको नाश्ते में जाया होता है। तो जो है ना गर्मियों में बहुत कम खाते हैं, खुद ही कम कर देते हैं, पता नहीं क्यों इतना कोई कहता भी नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मियों में कम कर देते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं। सर्दियों में उनको रात को भी चाहिए, उनको नाश्ते में भी चाहिए। तो फिर जो है ना ट्रे ले आते हैं ताकि सुकून से जो है ना निकल जाएँ 10-15 दिन। 10-15 दिन भी कम, तकरीबन 8-10 दिन निकल जाते हैं, तो ट्रे का फिर भी जो है ना फ़ायदा रह जाता है। तो अम्मी बस इसको लगा रही हैं, यहाँ पे करेंगे व्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।